गुड मॉर्निंग क्लास 6। अपना चल रहा था टॉपिक फ्रैक्शन, जिसमें आपको मैंने शायद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताए थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बता दिए थे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करते हैं वो भी बता दिया था, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं कैसे करते हैं वो भी बता दिया था। और जहाँ तक है शायद मैंने आपको रिड्यूस फॉर्म भी बता दी थी, अभी इतना ध्यान नहीं है, तो रिड्यूस फॉर्म आपको शायद बता दी थी, ठीक है ना। रिड्यूस फॉर्म बता दी थी। इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन के एड ऑफ सॉल्व। आपको बताना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि स्मॉलर ग्रेटर और ये चीज आपको देखनी है, ये चीज देखनी है आपको, ठीक है। मतलब आपको दो फ्रैक्शन दे दिए, उन दो फ्रैक्शनों में आप कैसे बताओगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि आपको लिया 3/7 और 5/7, ठीक है ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से बात सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन लीजिए। जिसके डिनोमिनेटर सेम है, जिन फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप उसको डायरेक्टली आप ऊपर के न्यूमरेटर को देखकर आप बता सकते हो कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। फिर ये ध्यान से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा है कि जिसके डिनोमिनेटर, चाहे वो आप स्मॉलर बता रहे हो, चाहे ग्रेटर बता रहे हो, चाहे ऐड कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब एट ग्रेटर स्मॉलर ऐड सब्ट्रैक्ट, चारों की कहानी बता रहा हूँ। जिसके डिनोमिनेटर सेम है, ऑलरेडी पहले से ही डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, वो आप आराम से डायरेक्टली आप बता सकते हो कि डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई उनका तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, जिनका डिनोमिनेटर आपका क्या हो, सेम हो, उसको आप आसानी से बता सकते हो कि भाई डायरेक्टली आप बता सकते हो कि वो क्या है, ग्रेटर हैं या स्मॉलर है। सॉरी, थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट करने में, ठीक है ना। तो जैसे कि 3/7 और 5/7, इनके दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, 7 7 सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, दोनों के डिनोमिनेटर है 7 और 7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं न्यूमरेटर देख के कि कौन सा ग्रेटर है। तो हमें दिख रहा है, देखो इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं इसका न्यूमरेटर 3 और इसका न्यूमरेटर 5, तो इसका मतलब 5/7 क्या है, ग्रेटर। 5/7 क्या है, ग्रेटर, मतलब हमारा 3/7 से 5/7 ग्रेटर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पूछा 19/8 और मैंने पूछा 16/8, इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम, क्या है, डिनोमिनेटर सेम, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 8, दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो इसलिए हम इसको भी डायरेक्ट बता सकते हैं 19/8 और 16/8 में ग्रेटर कौन सा। तो अपन जानते हैं कि इसमें 19/8 क्या है, ग्रेटर, 19/8 क्या है, ग्रेटर, ठीक है ना। तो दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या बताया था कि जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, तो उसका
क्या होगा, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं कि भाई कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, ये तो बात थी डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम होने पर आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लिया 3/4 और एक लिया मैंने 5/6, 3/4 एंड 5/6। तो अपन दोनों फ्रैक्शनों को देखते हैं, दोनों फ्रैक्शनों में डिनोमिनेटर सेम है। एक में डिनोमिनेटर 4 है तो एक में डिनोमिनेटर क्या है 6 है। एक में डिनोमिनेटर 4 है तो एक में डिनोमिनेटर क्या है 6। अब देख लीजिए, अब मैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसका मैं क्या करूँ, वही सिस्टम आपका ऐड में लगेगा, वही सिस्टम आपका सब्ट्रैक्ट में लगेगा। इसको ध्यान से देख लेना। मैंने क्या कहा था, आप स्मॉलर बताओ ग्रेटर बताओ, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में सिस्टम सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ ग्रेटर स्मॉलर बता रहे हैं, वहाँ ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस कहानी यही है, ठीक है ना। परंतु दोनों में तरीका एक ही है। तो ध्यान रखना, जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ आपके ऐड सब्ट्रैक्ट में भी काम आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ऐड सब्ट्रैक्ट में मैं दोबारा वो कहानी नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होने पर हम करेंगे क्या, आप देखिए। सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर हमारे 4 और 6, जो डिनोमिनेटर है 4 और 6, जो हमारे डिनोमिनेटर 4 और 6 हैं उनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। मतलब 4 और 6, 4 और 6 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 का डिवाइड है 2 टू द 4 और 2 3 जा 6, फिर 2 का डिवाइड 2 बन जाएगा 3 बन जाता है छोड़ दिया, फिर 3 का डिवाइड 1 1। तो एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना आया 12, ठीक है ना। जो एलसीएम आया उसको दोनों के नीचे लाइन खींच कर रखेंगे 12 लग दिया। जो एलसीएम, ध्यान से देख लीजिए, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसके डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बिल्कुल यही सेम प्रक्रिया आपकी सेम प्रोसेस किसमें है, ऐड में है, और यही प्रोसेस किसमें है, सब्ट्रैक्ट में। यही प्रोसेस किसमें है, ऐड में है, और यही प्रोसेस आपकी सब्ट्रैक्ट में। इसलिए इसको ध्यान से देख लेना, स्मॉलर और ग्रेटर से ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट भी सीख जाओगे, ठीक है ना। तो जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो डिनोमिनेटर्स का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 6 का मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालना आपको थर्ड चैप्टर में बता दिया था, तो एलसीएम निकालना आप जानते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो आया हमारे पास 12। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, इसके बाद करना है हमको जो हमारा डिनोमिनेटर है 4, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम में क्या करना है, डिवाइड। हमें जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में डिनोमिनेटर का क्या देना है, डिवाइड देना है। मतलब 4 का डिवाइड हम किस में देंगे, 12 में। कितनी बार गया, 3। देखिए, मतलब जो 12 आया है, एलसीएम आया है, एलसीएम 12 आया है, इसमें डिवाइड हमको डिनोमिनेटर 4 का डिनोमिनेटर इसका डिवाइड कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। ये आपको लिखना नहीं है, ये तो समझा रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए, डायरेक्टली आपको क्या समझना है कि आपको जो ये 4 है, जो ये 4 है, इस 4 का इस एलसीएम में क्या करना है, डिवाइड करना है। जो ये 4 है, इस 4 का एलसीएम में क्या करना है, डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। मतलब 4 का आप एलसीएम में डिवाइड दोगे, किसका डिवाइड दोगे, एलसीएम में। तो 4 का डिवाइड हमने एलसीएम 12 में दिया, तो कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो आपका डिवाइड दिया 3 बार गया,
इस 3 से मल्टीप्लाई करना है हमारे न्यूमरेटर 3। किसको करना है? न्यूमरेटर 3। ध्यान से समझ लेना। आपने जो 4 से 12 में डिवाइड दिया है उसको हमने ऊपर लिख दिया 3। 4 से डिवाइड 12 को दिया, 3 आया, उस 3 को हमने ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको न्यूमरेटर से। किससे? न्यूमरेटर से। मतलब ये एक 3 तो हमारा डिवाइड करने पर आया और एक 3 हमारा न्यूमरेटर का है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद वही सेक्शन हम इस 6 का डिवाइड करेंगे 12 में। क्या करेंगे? 6 का डिवाइड करेंगे 12। वही डिनोमिनेटर का डिवाइड आपको एलसीएम में देना है। वापस वही डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में देना, मतलब 6 का डिवाइड किस में देना है? 12 में देना है। 6 का डिवाइड किस में देना है? 12 में। तो 6 का डिवाइड 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये 2 बार डिवाइड है 2। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर कितना है अपना? 5। न्यूमरेटर कितना है? 5। न्यूमरेटर से फिर इसको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो समझ में आया? मतलब आपका 2 कहाँ से आया? हमारा 2 आया है 6 से 12 में डिवाइड करने पर 2 आया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर से। तो डिवाइड करने पर 2 आया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 5 वो 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना? अब इनको करेंगे तो 3 3 जा 9। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और इधर आया 2 5 जा 10 अपॉन कितना है? तो 9 और 10। अब देखो 9 और 10 में से ग्रेटर कौन हुआ? 10। कौन हुआ? 10। इसका मतलब हमारे एक चीज समझ में आ गई कि 3/4 से ग्रेटर हुआ 5/6। हम इसको अपनी जो नॉर्मल ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें लिख देंगे। मतलब 3/4। 9 किसका था? 3/4 का, और 10 किसका था? 5/6 का। तो मतलब 3/4 से 5/6 क्या होता है? ग्रेटर होता। आगे समझ में? दोबारा समझ लीजिए। दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या क्या किया है। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। मैंने क्या बताया था कि यही जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वही सिस्टम आपका स्मॉल और ग्रेटर में लगेगा, वही सिस्टम आपका ऐड में, और वही सिस्टम आपका सब्ट्रैक्ट। मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो वही ऐड सब्ट्रैक्ट ग्रेटर स्मॉल बताने में आपको पहले डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए मैंने 4 और 6 दोनों में क्या निकाले? एलसीएम निकाले। 4 और 6 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। 4 और 6 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है ना? फिर मैंने क्या किया? जो एलसीएम था उसको एक एक डिनोमिनेटर से, मतलब जो एलसीएम निकाला था डिनोमिनेटर का उस एलसीएम को क्या कर दिया मैंने? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। मतलब 3/4 का डिनोमिनेटर है 4। इस 4 से मैंने 12 को क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है ना? तो डिवाइड करने पर कितना आया? 3। अब आप कहोगे 2 3 कहाँ से आए? तो एक 3 तो आया डिवाइड करने से और एक 3 है न्यूमरेटर का। ठीक है ना? तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 3। तो अपन ने 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आया, फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है? 3। तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार अपन ने 6 से 12 को डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है? 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10। तो इस तरीके से 9 और 10 में से ग्रेटर कौन हुआ? 10। तो 10 किसका है? 5/6 का।
तो इस तरीके से 3/4 से 5/6 ग्रेटर होता। क्लियर? और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और समझाएगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का ले लिया। 1 होल 1/2 और 1 होल 3/4। क्या ले लिया? 1 होल 1/2 और 1 होल 3/4। दोनों ही जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड है। कौन से हैं? मिक्स्ड। ठीक है ना? दोनों ही फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने बताया था आपको। ठीक है ना? तो सबसे पहले चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ग्रेटर बताओ, चाहे स्मॉलर बताओ, अगर आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो इसलिए आपको सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में क्या करना है? चेंज करना है। 1 होल 1/2 और 1 होल 3/4 दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। इनको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में? 1 मल्टीप्लाई 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2, और मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा अपने न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 2 बन जा 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3/2। कितना हो गया? 3/2। इसको देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 4 बन जा 4, और ऊपर कितना है? 3। तो ये हो गया 7/4। ठीक है? 4 मल्टीप्लाई 1 4 बन जा 4, जितना आया उसको ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दिया, 4 + 3 = 7। तो ये हो गया 7/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। एक का डिनोमिनेटर है 2 और एक का डिनोमिनेटर है 4। एक का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, और एक का डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो इसलिए हमको इनके पहले क्या निकालने पड़ेंगे? एलसीएम। मतलब 2 का और 4 का हम क्या निकालेंगे? तो 2 बन जा 2, 2 2 जा, फिर 2 का 1 1। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 = 4। कितना आया? एलसीएम 4 आया। ठीक है? जैसे एलसीएम को उठा के हमने यहाँ रख दिया। क्लियर? पहले हमने डिनोमिनेटर का क्या निकाला? एलसीएम। क्यों निकाला? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो मैंने क्या बताया था? पहले डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर मतलब 2 और 4 का क्या निकाल दिया? एलसीएम निकाल दिया। क्या आया? 4 आया। अब हम क्या करेंगे? वही तरीका है जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे? एलसीएम में डिवाइड करेंगे। मतलब 2 का डिवाइड हम किसमें देंगे? 4 में। तो 2 का डिवाइड वही तरीका है। 2 का हम क्या करेंगे? 4 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है ना? तो 2 का डिवाइड हम 4 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये मत समझ लेना कि ये वाला 2 उतार दिया हमने। पिछले क्वेश्चन में समझ लो भाई ऊपर 3 था, उसको 2 बार 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं किया मैंने क्या किया है? 2 से 4 को डिवाइड दिया है। 2 से 4 को डिवाइड होगा तो 2 बार ही तो जाएगा। तो 2 बार जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा था? फिर उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर कितना है? तो 2 मल्टीप्लाई 3। 4 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 को डिवाइड करूंगा 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर भी 4 है और एलसीएम भी 4 है। तो 4 से डिवाइड 4 करूंगा तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा?
धीरे धीरे इतना स्लोली आपको समझाया है तो शायद आपको समझ में आता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो मेरे को बताना कि भाई क्या चीज़ समझ में नहीं आया, जिससे मैं आपको और भी क्लियर करा दूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 3-4 फ्रैक्शन एक साथ दे दिए और असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ दिया, तो ऐसे उसको कर देंगे। स्मॉल कैरेक्टर बता रहे हैं, जैसे अपन असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको 3-4 कितने ही फ्रैक्शन दे दिए, आपको जो भी फ्रैक्शन दे दिए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि मैंने दे दिया 3/5, 7/10 और 2/3 और 4/15 और 1/5। जैसे कि मैंने ये फ्रैक्शन दी। अब आपको इनको क्या करना है, असेंडिंग में अरेंज करना है। इसमें करना है असेंडिंग में अरेंज करना है। तो देखिए आपके सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 5, 10, 3, 15, 5 सब डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो वही जैसे कि आपने स्मॉलर बताया, ग्रेटर बताया, ऐसे ही आपको 5, 10, 3, 15, 5 इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन सबका एलसीएम निकालते हैं। 5, 10, 3, 15, 5। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देते हैं। इसमें जाएगा नहीं, 10 में गया 5 का, 3 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं। फिर देते हैं 3 का, 5 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 में जाएगा नहीं। फिर देते हैं 5 का, 1 1 1 1 1। एलसीएम का आप निकालना जानते हैं। तो एलसीएम इक्वल कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 के 15, 15 2 जा 30। तो हमारा एलसीएम कितना है, 30। कितना आया एलसीएम, 30 आ गया एलसीएम, 30 आ गया। तो इस पूरे एलसीएम को हमने इन सब के नीचे रख दिया। वही रहेगा 5 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया, 6 बार। ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3, कॉमा 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी बार गया, 3 बार। मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी बार हुआ, 10 बार। और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, कॉमा 15 का डिवाइड किया 30 में, कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर दोबारा 5 से डिवाइड किया 30 में, कितनी बार गया, 6 बार। और मल्टीप्लाई क्या करते हैं ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 10 2 जा 20, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6 अपॉन 30। अब असेंडिंग का मतलब जानते हो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6। किस फ्रैक्शन का है, 1/5 का। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1/5। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1/5। फिर 6 से बड़ा कौन है, 8। 8 का फ्रैक्शन क्या है, 4/15। तो इसके बाद आएगा 4/15। फिर 8 से बड़ा नंबर कौन सा है, 18। 8 से बड़ा कौन सा है, 18। तो 18 का कौन सा है, 3/5। तो इससे ऊपर आएगा 3/5। इसके बाद कौन आएगा, 3/5। फिर 18 के बाद आता है 20। 20 का फ्रैक्शन क्या है, 2/3। तो इसके बाद आएगा 2/3 और सबसे लास्ट में आएगा 7/10। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। तो जैसे असेंडिंग वैसे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इस तरीके से आपने आज देखा स्मॉलर फ्रैक्शन, ग्रेटर फ्रैक्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्लियर।
अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप स्मॉलर ग्रेटर आप डायरेक्ट बता सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। परंतु अपने पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद जो भी फ्रैक्शन है उसके नीचे उस लाइन खींच के एलसीएम को रख दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रत्येक डिनोमिनेटर से उस एलसीएम में डिवाइड करते जाएंगे और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है ना, आगे समझ में। जैसे बोर्ड पे सामने दिख रहा है तो मैंने क्या कहा था, 5, 10, 3, 15, 5 इन सब का क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद मैंने इनके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया। जैसे 3/5 है उसमें 5 से 30 को डिवाइड किया 6 और मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर से। 10 से डिवाइड किया 30 को 3 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से डिवाइड किया 30 को 10 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर से। आगे समझ में, इस तरीके से आप करते जाओगे। ठीक है ना, और आप इस तरीके से आप स्मॉलर ग्रेटर असेंडिंग डिसेंडिंग ये सारे बता सकते हो और इसी तरीका से आपके क्या होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर, तो बाकी का अपन कल देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए अपना इतना ही। ओके, तो जो भी एक्सरसाइज होगी वो आपको एक साथ देती जाएगी। क्लियर, अभी मेरे को बुक नहीं मिल रही है, बुक मिल जाएगी तो फिर करा देंगे।